अगर आप लोग एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम करीब आ रही है, 25 फेब के दिन हम पेपर देते समय अपना नॉलेज तो लेके जा रहे हैं, लेकिन वह क्वेश्चन जिसमें हमें कंफ्यूजन है या जो क्वेश्चन हम छोड़ने वाले हैं, तो उन क्वेश्चनों को छोड़ना चाहिए या तुक्का लगा देना चाहिए, उस पर आज बात करने वाले हैं। तो परीक्षा में तुक्का कब लगाना है और किस तरह लगाना है, उस पर चर्चा जारी रहेगी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ट्रिक जो मैं आपको समझाने वाला हूं, यह स्टेट्स की एक टेक्निक है। इस टेक्निक को जरा समझ लेते हैं। तो टेक्निक हमें कहती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ट्रिक की जो टेक्निक है वो हमें कहती है कि अपने को थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का नॉलेज है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के बेस पर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली जाती है। अगर किसी इवेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू नेगेटिव आती है तो वह इवेंट नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी इवेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉजिटिव आती है तो 100% आपको वो इवेंट करना चाहिए। और अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू किसी इवेंट की 0 आती है तो उसे फेयर इवेंट कहा जाता है। आप उसे कर भी सकते हो, आप उसे छोड़ भी सकते हो। तो स्टेट्स की यह टेक्निक आज अपन अपनी एग्जाम पर लगाकर देखते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना मैं आपको सिखाता हूं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो कंसेप्ट है वह हमें कहता है कि क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, या तो हम कुछ हासिल करेंगे विन ऑब्लिक लॉस, या तो हम कुछ गवा देंगे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू विन ऑब्लिक लॉस कैसे निकालते हैं वो समझा रहा हूं मैं आपको। एक्सपेक्टेड वैल्यू विन होने की, ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, और लॉस भी हो सकता है। तो और की जगह लगाते हैं प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लॉस। तो ये दोनों चीजें देखने को मिल सकती है। तो जो इवेंट आप कर रहे हो उसमें विन करोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इनटू विनिंग अमाउंट आपको पता होना चाहिए कि जीतोगे तो क्या मिलेगा, प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू लॉस की कैसे निकालेंगे, तो लॉस की प्रोबेबिलिटी आपको पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, कितना लॉस हो सकता है, और लॉस वाला अमाउंट क्या रहने वाला है वह आपको पता होना चाहिए। लॉस वाला अमाउंट हमेशा नेगेटिव अमाउंट होता है, यह नेगेटिव अमाउंट होता है। तो हम एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट की बात कर रहे हैं। यह एग्जाम 25 फेब को होने वाली है। तो यहां पर हर क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। भाई हमें एमसीक्यू पैटर्न की एग्जाम है, क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन आते हैं, पीछे से आवाज आती है पहचान कौन, पहचानना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना होता है। 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन आपको जिताएगा, एक ऑप्शन सही है। तो अगर अपने को उस क्वेश्चन के विषय में कुछ भी नहीं पता है, चारों ऑप्शन एक तरीके लग रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को अगर हम अटेंड करते हैं तो हमारे नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/4, क्योंकि चारों एक तरीके ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन सही है, तो विनिंग प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाती है। और अगर एक क्वेश्चन हमारा तुक्के में सही हो जाता है तो हमें मिल जाते हैं पूरे 3 नंबर। लेकिन वहीं दूसरी बात करें, जब क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो हम लूज कर जाएंगे, उस बात की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो हमें हराने के लिए बैठे हुए हैं और हार गए, और अगर हम हार गए तो हमारे नंबर कट जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है, -1 कट जाएंगे। तो अब देख लेते हैं इस गेम को। तो यहां पर आ रहा है 3/4, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करने पर माइनस, और ये हो गया 3/4। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी आ रही है 0। यह मुस्कुराता हुआ 0 हमें कहता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू थ्योरम हमसे कहती है, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 आती है तो इसे फेयर गेम कहा जाता है। आप चाहो तो क्वेश्चन करो, चाहो तो छोड़ दो। अब यहीं से अपन आगे बढ़ेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर पॉजिटिव आती तो 100% हमें उस इवेंट पे जाना चाहिए, हमें क्वेश्चन करना चाहिए। अगर नेगेटिव आती तो हमें उस इवेंट को नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू एक अनजान से क्वेश्चन के लिए जिसके विषय में हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है, जिसके चारों ऑप्शन हमें लग रहा है सही हो सकते हैं, तो वह क्वेश्चन करना एक फेयर गेम कहलाता है, क्योंकि ना तो आप कुछ पा रहे हो ना आप कुछ खो रहे हो। ऐसा एक्सपेक्टेड वैल्यू की जो टेक्निक है, जो थ्योरम है, वो हमें कहती है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब, तो यहां पर तो कहा गया कि भाई
अगर क्वेश्चन के सारे ऑप्शन एक तरीके दिख रहे हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 आ रही है, मतलब ये फेयर गेम है, चाहो तो करो चाहो तो मत करो। सेकंड चीज, अगर आपको लगता है कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो पक्की बात है सही नहीं हो सकता है, इन 3 ऑप्शन में से ही आंसर निकलने वाला है, एक के लिए आप कॉन्फिडेंट हो कि ये तो नहीं है, 3 में से कोई एक आंसर आने वाला है, तो फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को करना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि 4 ऑप्शन में से 2 तो परफेक्ट आप कह रहे हो कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, तो आपको ये पता है कि 2 में से ही एक आंसर होने वाला है, मतलब 4 ऑप्शन में से आपने 2 को तो हटा दिया, अब 2 में से एक सही ऑप्शन बैठा हुआ है, मतलब सही हमें पूरे 3 नंबर मिलेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी 50% है, और हम एक नंबर लूज करेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी भी 50% है। तो 50% प्रोबेबिलिटी पे खेल रहे हो, जीतने की प्रोबेबिलिटी 50%, हारने की प्रोबेबिलिटी 50%, 50% प्रोबेबिलिटी जीतने की है और जीतने पर मिलने वाले नंबर 3 है, और हारने की प्रोबेबिलिटी 50% है और हारने पर जाने वाला अंक 1 है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का सिद्धांत कहता है, यह टेक्निक कहती है, यह थ्योरम कहती है कि 100% इस क्वेश्चन को अटेंड करो। तो जब आपको लगता है ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपको लगता है कि 2 में से एक ऑप्शन सही है, तो उस क्वेश्चन को करना चाहिए, हम उसे अटेंड करेंगे, उसमें हमारी रिस्क कम है, हमें करना चाहिए, यह एक्सपेक्टेड वैल्यू का कंसेप्ट कहता है। अब बात आती है कि हम किस ऑप्शन पर टिक लगाएं। जो आपको 2 में से लग रहा है उसमें से एक पर टिक लगा दो, लेकिन फिर भी एक पास्ट एक्सपीरियंस जो कहता है मैक्सिमम चांस ये देखा गया कि बीच वाले आंसर सही बैठते हैं, तो अपन प्रायोरिटी पे बी और सी ऑप्शन को रखो। अगर आपको लग रहा है कि ए और बी में से एक चीज सही है, मैं ए पे लगाऊं या बी पे लगाऊं, राम भरोसे चलना है, तो ए और बी में बीच वाली चीज आती है बी और सी को प्रेफरेंस पे रखना है। अगर आपको दिख रहा है सी और डी में से कोई एक सही है तो आप सी पे क्लिक करो, लेकिन आपको लग रहा है ए और डी में से कोई एक टिक करना है तो किसी पे भी कर दो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बी और सी को थोड़ा सा प्रेफरेंस पे रखो, एग्जाम देनी है। और यहां पर ध्यान रखना है, अगर चारों अनजान से ऑप्शन है और आप एक्सपेक्टेड वैल्यू की थ्योरम क्या कहती है कि फेयर वैल्यू 0 आ रही है, क्वेश्चन कर भी सकते हो छोड़ भी सकते हो, लेकिन जब आपको लगता है कि 4 में से एक ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता है, 3 में से एक पे तुक्का लगाना है तो लगाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शन ही इनमें से ही आंसर निकलने वाला है, तो 2 में से एक सही है गलत है, तो 100% तुक्का लगाना है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। यह स्टेट्स की मेथड कहती है, यह एक्सपेक्टेड वैल्यू का कंसेप्ट है। अब मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि हमारे साथ आप लोग अभी तक, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो यह बार कोड स्कैन कर कर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को अगर आप हमारे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो यह बार कोड दिए हुए इसे स्कैन करो, और हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर यूं ही बने रहें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की जो जानकारियां हम आपको और दे पाएंगे, हम हमारा अनुभव आपके साथ शेयर कर पाएंगे। तो हमारे साथ यूं ही बने रहें। थैंक यू, गुड बाय।